सारा। जी अब्बा। क्या बात है अब्बा? तो फिर क्या सोचा तुमने? जो कुछ तुम करना चाह रही हो वो कितना मुश्किल है ये तो एक मामूली से एसएचओ ने साबित कर दिया। उस मामूली से एसएचओ से आगे भी बहुत कुछ है। हम किसी अच्छे वकील से बात करेंगे और फिर यूं हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठ सकते ना। मैं नौकरी भी तलाश कर रही हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। इन्हें बेच दीजिए अब्बा। ये क्या है? जेवरात हैं। तुम्हारे जहेज के? मगर मगर बेटा, माँ से ज्यादा कोई जेवर खूबसूरत हो सकता है अब्बा? मगर ये तो तुम्हारे जहेज के लिए तुम्हारी माँ ने पाई पाई जोड़कर। भाई की जिंदगी इससे बहुत ज्यादा अहम है और फिर अब इनकी मेरे लिए इनकी कोई अहमियत नहीं रही अब्बा। ये अपनी बहन को दे दो। कौन है? एहसन। हेलो कजन। बाहर ही खड़ा रखोगी, अंदर आने को नहीं कहोगी? आओ अंदर आओ। कैसी हो? तुम कैसे हो? मैं जिंदा हूँ, सांस ले रहा हूँ। बस और क्या करना है? तुम कैसी हो? मैं जिंदा हूँ पूरी ताकत के साथ, जिंदगी को अपना हक समझ के। बहुत बदल गई हो। अच्छा, बदल तो तुम गए हो। वो मैं जरा चचा जान से मिल लूं। यहाँ खड़ा हुआ तो जेब कतरा लग रहा हूँ। बैठो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? जेल से निकलने पर तुम्हारे बारे में पता चला तो इतनी इज़ाएं सह ली तुमने अपने जात पर। और भी तो तरीके थे हालात से लड़ने के लिए। हालात से लड़ाई तो यूं ही होती है ना। घमसान की जंग में अंधाधुंध तलवार चलानी पड़ती है। तुम्हारे बालों में सफेदी आ गई वलीद। बूढ़ा हो गया हूं, थक भी चुका हूं। सोचा था जेल से निकलूंगा तो बहुत सारी छांव मुयस्सर होगी, लेकिन यहां तो हर तरफ धूप ही धूप बिखरी हुई है सारा। हमारे बीच इतना वक्त बह गया, रिश्तों और ताल्लुकात की टूट फूट में इतना शोर हुआ कि बहुत सी सरगोशियां उसमें दब के रह गईं। मेरा आना तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, हम अब भी अच्छे दोस्त हैं।
एक दूसरे का दुख सुख बांटने का पूरा हक है हमें, लेकिन तुम जिंदगी को नए रंग ढंग के साथ शुरू करो। जिंदगी? तुम्हें जिंदगी की जरूरत ना हो, लेकिन जिंदगी को तुम्हारी जरूरत है। नजरियात की जंग कभी खत्म नहीं होती वलीद, वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल हो जाती है। ये जंग जारी रहे, इसी में एक नजरियाती इंसान की जीत है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इलेक्शंस होंगे, एक जमहूरी हुकूमत आएगी, तो उसके बाद इस जंग की जरूरत नहीं रहेगी। आइए अब्बा, ये वलीद रजा हैं। अच्छा अच्छा, बहुत जिक्र सुना है तुम्हारा, लेकिन तुम तो जेल में थे ना? जी बस पिछले दिनों ही रिहा होके आया हूँ। अरे ये क्या रहा होंगे, जेल वालों ने आजिज आके इन्हें जेल से निकाल दिया। कैसे हैं आप? बस हमें कैसा होना है, जिंदा होने की सजा भुगत रहे हैं। मैं आपका दुख समझता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। बिलाल को हम इस तरह तन्हा इस साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। आप तसल्ली रखें, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। वलीद रजा आप हैं? जी आपको सिराजुद्दीन साहब ने बुलाया। सिराजुद्दीन? मिनिस्टर साहब ने गाड़ी भेजी है, कुछ जरूरी काम है आपसे। एक आदमी पहले भी आया था, शायद आपने इनकार कर दिया। मैं किसी मिनिस्टर का गुलाम नहीं हूं जिस तरह तलब किया जाऊं। उन्होंने हर हालत में तुम्हें लाने को कहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं दरबार में हाजिरी लगवाता फिरूं। जा सकते हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे, छोड़ो! नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ो! बैठो वलीद, बैठो, बैठ जाओ। आपको मुझे इस तरह से बुलाने का कोई हक नहीं। आप एक आमिर की मर्जी से मिनिस्टर जरूर बने होंगे, लेकिन हम आपकी महकूम कौम नहीं। आपने हमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पे फतेह नहीं किया। देखो वलीद, तुम्हारा गुस्सा बजा है, तुम पर वाकई ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन उसका इज़ाला भी हो सकता है। हुकूमत को तुम जैसे ज़हीन और बासलाहियत नौजवानों की जरूरत है। फिर तुम ये अपने आप को सियासत में गंवाने के बजाय बेहतर है कोई अच्छी सी नौकरी कर लो। कोई भी अच्छी नौकरी जो तुम्हारे भाई का मुस्तकबिल भी संवार सके, मसलन कस्टम, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या फिर इनकम टैक्स। कोई भी अच्छी नौकरी जो तुम चाहो। ग्रेड 18 में खरीदना चाहते हैं मुझे आप? मैं ये सियासी हथकंडे अच्छी तरह समझता हूं। आपके यहां ग्रेड 18 की नौकरी के लिए बहुत से लोग बिके होंगे, मैं बिकने का नहीं। देखो वलीद, बेहतर है कि तुम नौकरी कर लो, वरना फिर दूसरी सूरत भी है। किसी भी ताकतवर हुकूमत के लिए तुम जैसा एक मामूली सा वर्कर महज दूध में पड़ी मक्खी की तरह होता है, और बस। लेकिन अगर कभी मक्खी शहंशाह की नाक पे बैठ जाए तो बहुत खतरनाक साबित होती है मिनिस्टर साहब।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सारा घर पे है? जी हैं, आइए। अम्मा, ये आपा से मिलने आई हैं। आइए प्लीज, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबा हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। सारा है? क्या करोगी सारा से मिलके? घर तो तुम्हारा वो छोड़ आई है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे मियाँ ने तलाक के कागजात भी भेज दिए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन मेरा घर सारा के बगैर बिल्कुल उदास हो गया है। वैसे भी उसे ऐसे घर की क्या जरूरत है जहां महज सर छुपाया जाता। बैठो तुम, मैं भेजती हूँ सारा को। बैठो। सारा, सबा सबा, सारा, कब आई आप? कैसी हो तुम? हाँ, आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मेरा घर जो है ना बिल्कुल सूना हो गया है तुम्हारे बगैर। बैठे ना, आप खड़ी क्यों हैं? हमारा घर तो छोटा सा है, लेकिन मेरे घर से बहुत बड़ा और कीमती महसूस हो रहा है। आपा, ये बीना है, मेरी छोटी बहन, और ये सबा है। चाय पियेंगी ना सबा? हाँ, जरूर पीऊंगी। चलो हमें चाय पिला। मैं कहीं जा रही थी? हाँ, बिलाल के सिलसिले में वकील से बात करनी थी। बहुत मुश्किल हो गया है सबा। ऐसे लगता है जैसे मैं गहरी तारीकी में रोशनी की एक किरण ढूंढ रही हूँ और उसके मिलने के कोई आसार ही नहीं है। और ये जेवर? ये अम्मा ने बनाए थे ज़हरा आपा के जहेज के लिए। और तुम इन्हें बेचने जा रही हो मुकदमे का खर्चा उठाने के लिए? यही है ना? ये क्या कर रही हो तुम सारा? तुम्हें मैंने उस वक्त भी कहा था कि मेरी जब जरूरत हो मुझे बुला लेना, कुछ भी तुम्हें चाहिए हो, कुछ भी। अब जहेज के जेवर बेच रही हो, इसलिए तो नहीं बनाए जाते हैं ये। मैं पहले ही आपकी मोहब्बत के बोझ तले दबी हूँ। आपसे कुछ और मांगने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। इसलिए कि तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है ना? हाँ, ठीक ही तो है। जिस रिश्ते का कोई नाम ना हो उस पर कैसे हक जताया जा सकता है? लेकिन सारा, मैं ऐसा नहीं समझती। ठीक है, इन जेवरों को उठाओ यहाँ से और लेकर जाओ। चलो वापस इन्हें बक्स में रखो। जो मैं जो कह रही हूँ वो करो। चलो जल्दी करो, जाओ इन्हें उठा कर। ये क्या कर रही हैं सबा? सबा, अब उठाओ इन जेवरों को जल्दी से। चलो। नहीं प्लीज। अब कोई नई वही नहीं चलेगी। जाओ इन्हें रख कर आओ। शाबाश, चलो जाओ। और फिर चलो जल्दी से, चलना है। कहाँ चलना है? लॉयर के पास। और कहाँ? देखो, तैमूर ने डीसी साहब से पहले ही बात कर ली है। वो लोग जमाल मिर्जा की गिरफ्तारी की पूरी कोशिशें कर रहे हैं। वैसे भी सेठ निसार तक पहुंचने के लिए जमाल मिर्जा की गिरफ्तारी बहुत जरूरी हो गई है ना। हो तो सब कुछ ये बिलाल के लिए रहा है, लेकिन इससे जितनी दबी हुई कहानियां उभरेंगी, जो कीचड़ उछलेगा, उसे तुम सह सकोगी सारा? हाँ तो ठीक है, चलो। बीना, ये डब्बे अंदर रख देना और अम्मा से कहना हम वकील से मिलके अभी आते हैं। आके चाय पियेंगे। खुदा हाफिज़। हाफिज़।
बहुत मारा है तुम्हें। आपा मुझसे यहाँ मिलने क्यों कोई नहीं आता? किसी को मिलने नहीं देते बिलाल। ये तो आज इतनी मुश्किल से तैमूर ने कोशिश की तो मेरी जमानत मंजूर नहीं हुई। फिर क्या होगा आपा? क्या होगा अब? तुम अपने आप को मजबूत रखो। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे वकील का इंतजाम किया। मेरी जमानत मंजूर हो जाएगी, मैं रिहा हो जाऊंगा। हाँ, तुम पर उम्मीद रहो। दरवाजे तो खुलने चाहिए ना, हमेशा के लिए। हमारे लिए ना सही, हमारे बाद में आने वालों के लिए सही। तुम ना सही, बहुत से और बिलाल सही। कोर्ट में जो सच है कह देना, बहुत हिम्मत से, बहुत बहादुरी के साथ कहोगे ना? मुसीबत तो यह है कि असल चेहरों की तरफ कोई उंगली नहीं उठाता। लोगों ने तो जैसे अपनी उंगलियां काट ली। मैं बोलूंगा, मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन अगर लेकिन मत कहो। लेकिन कुछ नहीं है, बस खौफ है। नाम ले लेना। पापा, उन्होंने पहले भी मुझे तुम्हारे नाम पर ब्लैकमेल किया था। अगर कोर्ट में कोई ऐसी वैसी बात कह देना, मेरा नाम भी ले लेना। मेरे नाम से मंसूब सब खौफ उगल देना, प्लीज। कल तुम्हारा लॉयर तुमसे मिलने आएगा। इस खौफ को नोच कर फेंक दो बिलाल। बोलोगे ना तुम? बोलोगे ना? बोलो बोलो, बोलोगे ना? बोलूंगा। मैं जरूर बोलूंगा। मैं उन सब के नाम लूंगा। मैं जरूर बोलूंगा। वो लड़का बोल पड़ा है सिराजुद्दीन अहमद। बिलाल ने अदालत में मेरा नाम ले लिया है। मैं अजीब परेशानी में फंस कर रह गया हूं। कुछ कीजिए सिराजुद्दीन साहब। अब इन हालात में मैं मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकता। सियासी सूरत हाल में इस कदर बेयकीनी आ गई है निसार अहमद कि हम चंद सरफिरे ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बहरहाल तुम कोई फिक्र ना करो, अभी गेंद हमारी कोर्ट में है। मगर अगली पेशी में मुझे अदालत में बुलाया गया है। इससे क्या फर्क पड़ता है? ताकत फिर ताकत है, और ताकत का सही इस्तेमाल करने वाला ही अच्छा हुक्मरान होता है। और निसार अहमद, मेरा ख्याल है कि मैं एक पावरफुल मिनिस्टर हूं। तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होता। जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। इख्तिदार की सियासत, इख्तिदार की सियासत, साम्राज्य पिट्ठू, साम्राज्य पिट्ठू। जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। जालिमों जवाब दो, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। दोस्तों, मैं आज यहाँ अहमद मुश्तबा साहब के दफ्तर के दरवाजे पर भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूँ। मेरा पार्टी क़यादत से मुतालिबा है कि अगर अहमद मुश्तबा जैसे खुदगर्ज और मुफाद परस्त सियासतदान को पार्टी की आला क़यादत ने टिकट दिया तो मेरी ये भूख हड़ताल मरते दम तक जारी रहेगी। जमहूरियत जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, साम्राज्य पिट्ठू, साम्राज्य पिट्ठू।
हमने अपनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। हमारी पीठ पर अब भी कोड़ों के निशान हैं। जब तहरीकें चलती हैं तो खून हमारा बहता है। इक़्तिदार तक जाने वाली सड़क पर जगह जगह हमारी लाशें बिखरी है। जब हम सड़कों पर कटते रहे, मरते रहे, तो ये लोग कुर्सी पर बैठने के लिए अंदर ही अंदर साजिश कर रहे थे। इक़्तिदार की सियासत, इनकलाब, इनकलाब। दोस्तों, मैं पार्टी की आला क़यादत से मुतालबा करता हूं कि इस किस्म के खुदगर्ज और मफाद परस्त सियासतदानों को हमारे ऊपर मुसल्लत न किया जाए। खुदगर्ज सियासतदान, खुदगर्ज सियासतदान, खुदगर्ज सियासतदान। वलीद रज़ा, 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 वलीद रज़ा। जमहूरियत, 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 आमरियत, 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 आमरियत। अम्मा, कल आप चल रही हैं ना बिलाल से मिलने? नहीं, मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाएगी। ऐसा तो वो स्मगलरों के हाथों में भी नहीं था जैसे पुलिस ने उसकी हालत बना दी। सारा जेल की ऊंची ऊंची दीवारें मेरे बच्चे को निकल जाएंगी। कुछ करो उसके लिए, कुछ करो। बिलाल का वकील बहुत पुरुमीद है। हमने उसकी जमानत के कागज भी दोबारा दाखिल करा दिए हैं। इस दफा शायद मंजूर हो जाएंगे। लेकिन कौन हम गरीबों की जमानत लेगा? तैमूर ने दी है बिलाल की जमानत अम्मा। उस घर को छोड़ देने के बाद क्या ताल्लुक रहा तुम्हारा उनसे? कुछ ताल्लुक ऐसे होते हैं जो टूट कर भी नहीं टूटते। आप इत्मीनान रखें, सब ठीक हो जाएगा। चलिए। ऐसे क्या देख रही हैं अम्मा? सारा, तुम तो वाकई मेरा बेटा हो, 7 बेटियों के बराबर। बेटी तो मेरी ये है, इसके सर का एक एक सफेद बाल खंजर बनकर मेरे सीने में उतरता है। चले अम्मा, आप लेट जाएं। फिक्र ना किया करें, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे सब ठीक हो। रो रही हैं आप? नहीं तो कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं तो एक बात कहना थी आपसे। कहो। मैं जानता हूं मुझे ऐसी बात कहने का हक तो नहीं है, फिर भी कभी कभी एक दुख का बोझ कम करने के लिए दूसरे दुख का बोझ हल्का करना पड़ता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप क्या चाहते हो? क्या बात है? मैंने सोचा था मैं चाचा या चाची से बात करूंगा, मगर फिर सोचा कि इखलाकन पहले आपसे पूछ लूं।
क्या कहना चाहते हो? आप शादी करेंगे मुझसे? अम्मा शायद आवाज दे रही हैं। कोई आपको आवाज नहीं दे रहा है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। तुम तो मुझसे 4 साल छोटे हो, तुम जानते हो। जानता हूं मैं, मगर वो भी तो आपसे 20 साल बड़ा था, आप बानो का बेटा। अगर उसका रिश्ता आ सकता तो क्या मैं 4 साल छोटा आपको रिश्ता नहीं दे सकता? मुझसे हमदर्दी कर रहे हो? नहीं, हमदर्दी नहीं, बल्कि बहुत खुलूस से, अपनायत से ताल्लुक जोड़ना चाहता हूं। मगर तुम तो सारा से मोहब्बत करते थे ना? उसका इनकार मैं अब भी नहीं करता, मगर मोहब्बत बढ़ा हुआ पानी नहीं है, बहता हुआ पानी है। और फिर नफरत तो मुझे आपसे भी नहीं है। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। अगर आप इनकार ना करें तो सचमुच बहुत मोहब्बत दूंगा आपको। फिर इसके अलावा देने के लिए मेरे पास है भी क्या? जो तुम्हारी मर्जी। सुबह होने तक मुझे हर हाल में जमाल मिर्जा लॉकअप में चाहिए, सुबह होने तक। लेकिन सर इतनी थोड़ी मुद्दत में तो। सच कहो, तुम्हारे थानों में बैठे हुए इंचार्ज को नहीं मालूम कि किस मुजरिम का ठिकाना कौन सा है? क्या तुम लोगों को नहीं मालूम कि तुम्हारे थानों की हदूद में कौन क्या कर रहा है? महज चंद पैसों की खातिर अगर वही लोग कल को तुम्हारे जवान बेटे को कत्ल कर डालें तो मैं हर नुकसान मोल लेने को तैयार हूं। मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूं कि सुबह होने तक मुझे जमाल मिर्जा लॉकअप में चाहिए, वरना मैं इस नुकसान में तुम्हें भी शरीक कर सकता हूं। हम पूरी कोशिश करते हैं सर, पूरी कोशिश। तो फिर चाहिए। ओके सर। मिस्टर शाहजेब, ब्यूरोक्रेट एक हद तक हुकूमत से टक्कर ले सकता है, उस हद से आगे नहीं। तुम डिप्टी कमिश्नर हो, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सेठ निसार जैसे शहरियों को हिरासत करने की कोशिश करो। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन मिस्टर डिप्टी कमिश्नर, मैंने इस्लामाबाद बात कर ली है। तुम चंद ही दिनों में, हाँ, मेरे ही डिपार्टमेंट में मेरे ही डिप्टी सेक्रेटरी की हैसियत से मेरे सामने खड़े हो सकते हो। एंड यू नो डिप्टी सेक्रेटरी क्या चीज होता है? आज तीसरा दिन है उस वलीद की भूख हड़ताल को, और इसी वजह से पार्टी ने उसके प्रेशर में आकर अब मीटिंग कॉल की है। और मैं जानता हूं कि उन्होंने मेरे खिलाफ ही फैसले करने हैं, इस वजह से मैं मीटिंग में भी नहीं गया। सराजुद्दीन, तुम ही कोई और नया तरीका ईजाद करो। अहमद मुत्तबा, ये तो तय है कि पार्टी तुम्हें टिकट नहीं देगी, लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? हुकूमत तुम्हारी जीत में दिलचस्पी रखती है। अब यही एक तरीका रह जाता है कि इलेक्शंस मुलतवी हो जाएं और तुम बराह रास्त वजीर आजम नामजद कर दिए। नहीं नहीं सराजुद्दीन, देखो, आइन सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा मसला है। आइन महज कागजों का एक बंडल होता है, उसे फाड़ दो तो कुछ भी नहीं। इलेक्शन मुलतवी कराए जा सकते हैं मुश्तबा साहब, लेकिन इसमें पैसा पानी की तरह बहाना हो।
आप मुझसे ब्लैंक चेक ले लें और रकम आप उसमें खुद भर लें। ऐसी तो कोई बात नहीं है। देखो, इलेक्शन में खर्चा तो होता ही है ना। फिर ये कि तैमूर भी अब इलेक्शन लड़ रहा है, लेकिन तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तुम इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? मैं कहती हूँ, तुम समझते हो कि मुझे नहीं पता इस घर में क्या हो रहा है? मैं सब जानती हूँ। तुम सब लोगों में और उन वक्तों के हलाकू खान या चंगेज खान में क्या फर्क है? अहमद मुश्तबा द ग्रेट इंसानों की लाशों पर फतह के झंडे गाड़ना चाहते हो तुम, अहमद मुश्तबा? मान बैठे हुए हैं, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। चलो चलो चलो। लाइट भी चली गई। हाँ, आना जाना लाइट का लगा ही रहता है। कौन? अजीज भाई, मेरी बात सुनिए अजीज भाई। मैं तेरी दोस्ती पे एतबार करके आया हूं। मेरी बात सुन ले, फिर बेशक तू मुझे मार देना। किसी किस्म की चालाकी की कोशिश मत करना। नहीं, तेरे सर की कसम। अच्छा बोल। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं अजीज भाई। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो खुद मुसीबत में पड़ा हुआ हूं। पुलिस मेरे पीछे। अब तू ही मुझे बचा सकता है। देख, तू तो मेरा दोस्त है अजीज, मेरी मदद कर दे। मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूं, बता। तू ही मेरी मदद कर सकता है अजीज। देख, एक बार मैं एक अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी गुजारने का चांस चाहता हूं। अपनी जिंदगी के बर्बाद सालों का उजाला करने दे मुझे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अजीज, किसी का भी नहीं। सेठ निसार और सिराज साहब से मेरा वादा है कि मैं तुझे पुलिस के हाथों गिरफ्तार नहीं होने दूंगा। मुझे यकीन था अजीज भाई, मुझे यकीन था कि तुझे कत्ल करने का मुआवजा मुझे 50,000 मिल रहा है, पूरे 50,000। अगर मैं जानता कि ये दलदल कितनी गहरी है, तो आज एक मामूली क्लर्क बनने को तरजीह देता अजीज। लेकिन इस दलदल में उतरने के बाद पता चला कि इसमें मरने और मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। अब मैं आसानी से मर भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। क्या हुआ? सर काम हो गया। गिरफ्तार कर लिया उसे? ये सर, लेकिन लेकिन क्या? सॉरी सर, हम उसे जिंदा गिरफ्तार नहीं कर सके। वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। मैं जानता था कि ऐसा ही करोगे तुम। ऐसा ही कर सकते हो तुम सब, नीचे से लेकर ऊपर तक भूखे मफाद परस्त लोग। तुम लोग अपने अपने मफाद की खातिर इस मकरू खेल को जारी रखना चाहते हो। और अगर कोई बेचारा इस मकरू चेहरे से मास्क नोच कर उतारना चाहे तो इससे पहले तुम उसकी गर्दन काट डालते हो, ताकि न होगा चेहरा और न खेल जारी रखने वालों की निशानदेही हो सके। यही चाहते हो ना तुम लोग? आज तक किसी ऐसे मुजरिम को जिंदा गिरफ्तार किया है तुमने जिसके सीने में कई मुजरिमों के नाम छुपे हों? बस मामूली चोर उचक्के गिरफ्तार करके तुम लोग समझते हो कि तुमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। गुड, बहुत अच्छा करते हो।
यही करना चाहिए तुम्हें। खून बहता रहे, खेल जारी रहे और तुम्हारे पेट भरते रहें, जेबें गरम रहें। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। सॉरी यार, ये बिजली फेल हो गई है। मैं कैंडल चलाता हूँ बाबा। मेहमान बैठे हैं क्या? हाँ। आ गए मीटिंग से? जी। कहाँ से टिकट दिया था? जहां से आप इलेक्शन लड़ा करते थे, शायद दादा भी। और मेरे बारे में क्या फैसला किया पार्टी? आपको पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया बाबा। अब आप आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। आपके वर्कर्स और बहुत से दूसरे साथियों ने भी दोबारा प्रोग्रेसिव ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तो इसका मतलब है कि एक मामूली वर्कर के कहने पर पार्टी ने मुझे टिकट देने से इनकार कर दिया। और इस फैसले के फौरन बाद उसने भूख हड़ताल भी खत्म कर दी है। अहमद मुस्तफा साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा। अच्छी बात है सेठ साहब, शुक्रिया बहुत बहुत, लेकिन वो बात जहन में रहे। मिस्टर निसार अहमद, पुलिस बाहर आपका इंतजार कर रही है। आप अपने आप को अंडर अरेस्ट समझिए। तुम्हें जुर्रत किस तरह हुई सेठ निसार का नाम लेने की, और वो भी मेरे सामने, एक मिनिस्टर के सामने? मिस्टर, तुम्हें प्रोटोकॉल की पाबंदी करनी चाहिए। सेठ निसार अहमद यहाँ से नहीं जाएंगे। और तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी है? मैंने बाबा। चलिए मिस्टर निसार अहमद, आइए। क्या बात है आपा? सारा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? वो एहसन? हाँ, क्या हुआ एहसन को? वो एहसन कह रहा था कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। सारा, अच्छा, मगर वो मुझसे छोटा है और फिर लोग क्या कहेंगे? लोग तुम्हें एक बुड्ढे के पल्ले बांधने में खुश थे आपा। अब ज्यादा से ज्यादा एक दो पत्थर ही मारेंगे ना। अपनी जिंदगी जियो आपा, अपनी जिंदगी, लोगों की जिंदगी नहीं। एहसन तुम्हें बहुत मोहब्बत देगा, बहुत सारी मोहब्बत। मिस्टर हुसैन, ये मुकदमे बहुत तवील होते हैं, इनमें इंसान की रूह तक थक जाती है। फिर आज जिस तरह कोर्ट में आपके किरदार की धज्जियां बिखेरी गईं, ये एक बहुत तकलीफदेह अमल है। मैं इस किस्म के मुकदमात में कभी बहुत ज्यादा पुरुम्मीद नहीं रहा, लेकिन आज पहली बार इस मुकदमे में मैं बहुत ज्यादा पुरुम्मीद हूं। मैं भी बहुत पुरुम्मीद हूँ। बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क में लोगों को आदी बना दिया गया है जुल्म सहने का। इसीलिए अक्सर लोग ये मुकदमात हार जाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हम ये मुकदमा जरूर जीतेंगे। मुझे पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
अल्लाह करे बिलाल का कुछ हो जाए। हाँ, उम्मीद तो बहुत है। एहसन, मुझे समझ नहीं आता मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाऊंगी जो कुछ तुमने जहरा आपा के लिए किया। पागल। ओह, वलीद आ गया। हेलो कॉमरेड। कैसे हो? अच्छा। ये सब तुम्हारे बेटे की वजह से हो रहा है। उन्हें बहुत शौक है इलेक्शन करवाने का और चाहते हैं कि प्रोग्रेसिव ग्रुप हुकूमत करे। तो कोड़ी के लोगों को इसने सर पर बिठा रखा है, वरना अहमद मुर्तबा के घर लोग आके जुलूस निकाले, कभी लोगों को हिम्मत नहीं हुई मुझसे सवाल करने की। लोग उस पुरानी साजिशों में पली हुई सियासत से बगावत कर चुके हैं बाबा। अवाम अब सियासतदानों को विरसे में मिली हुई जागीर नहीं रहे। तुम्हें पता चल जाएगा, जाकर रहो उनके साथ झोंपड़ियों में। एक मिनट के लिए भी तुम्हें यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता इस घर में। निकल जाओ भी, मैं कहता हूं यहां से निकलो। तुम इसे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते अहमद, क्योंकि ये घर मेरे बाप ने इसके नाम पर छोड़ा था। अच्छा, बहरहाल ये घर तुम्हारा भी है, मेरा भी और तैमूर का भी। ठीक। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। हमेशा इक़्तिदार की सियासत, साम्राज्य पिट्टू। रुक जाओ अहमद, साम्राज्य पिट्टू। रुक जाओ, साम्राज्य पिट्टू। बाहर मत जाओ, लोग बहुत मुश्तैल हैं। साम्राज्य पिट्टू, साम्राज्य पिट्टू। जमहूरियत, 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 आमरियत, आमरियत, इनकलाब, इनकलाब। बिलाल का केस मुश्किल होगा। सारा तुम्हें बहुत बाअसर लोगों का सामना करना होगा। लड़ते लड़ते कहीं थक तो नहीं जाओगे? नहीं, हक की बात कहना और लड़ना मैंने तुम्ही से तो सीखा है। मैंने इतना कुछ देखा और सहा है सारा कि अब मेरा एतबार नहीं रहा जिंदगी पर, लोगों पर। हम जैसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये बात मैंने तुमसे सीखी है और मैं अब भी इस पर पूरा यकीन रखती हूँ। हमाकत थी मेरी वो। जवानी का जोश और जज्बा था बस। ये जगह याद है वली? यहीं पर तो वो हथियार छीन कर तुमने मेरी जिंदगी का रुख बदला था। अगर आज एक बार फिर मैं तुम्हारी जिंदगी का रुख बदलना चाहूं तो कदम बढ़ाओगे? क्या कहना चाहती हो? तुम जब से आए हो यूनिवर्सिटी गए क्या? नहीं। बल्कि 4 साल पहले हमने ये जद्दोजहद इसलिए तो शुरू नहीं की थी कि हम इलेक्शंस करवाने में कामयाब हो जाएं। कुछ और भी ख्वाब थे हमारे। याद है तुम कहा करते थे कि तुम उस दिन की तमन्ना करते हो जब हमारे तालीमी इदारे सियासी कश्मकश में इस्तेमाल होने के बजाय सिर्फ दरसगाह बन जाएंगे। कभी जाकर तो देखो, दरसगाह में अब भी क्लैशनकोफ चलती है। मैं क्या कर सकता हूँ सारा? इसका हल तुम्हारे पास भी है। तालीमी इदारों में
ऐसे तालिब इल्मों का दाखिला जो कि इस तमाम घनाउने खेल को किताब और कलम की ताकत से रोकना चाहते हो। उन्हीं में से एक तालिब इल्म तुम भी हो सकते हो वलीद। तुम्हें जितने अरसे के लिए रेस्टिकेट किया गया था वो अरसा अब खत्म हो चुका है। जिंदगी का सिलसिला वहीं से जोड़ो वलीद जहां से टूटा था। ये एक दरसगाह है और इस दरसगाह की वकार के पेश नजर मैं मुतालबा करता हूं कि इस मुकद्दस दरसगाह में तालीम के मुकद्दस हुसूल के लिए आने वाली नस्लों को तालियां बजाने वाली दरबारी कौम में बदलने की कोशिश न की जाए।